आज हम वेज मोमोज बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी होगा और इतने सिंपल तरीके से बनाएंगे। आज आप इस तरीके को देख लोगे ना तो बनाए बिना तो रह ही नहीं पाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मोमोज की चटनी की तैयारी कर लेंगे। पैन लेना है, उसमें ऐड करना है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर 350 ग्राम लिए हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि इसी पानी को फिर से हम चटनी में भी डालेंगे। तो आप साफ़ सुथरा सा पानी जो पीते हो वही वाला पानी यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप तीखा कम खाते हो तो 2 ही ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए उबलने लगा है। तो जब हमारा पानी उबलने लगे तो इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक और 15 कलियाँ लहसुन की। तो यहाँ पर हमारा टमाटर एकदम अच्छी तरह से पक चुका है और आप देखिए कितना अभी भी पानी है। तो इस पानी को हम इसी में फिर से चटनी में ऐड करेंगे। तो अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक हमारा टमाटर ठंडा हो रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है गाजर, प्याज, पत्ता गोभी लिया है 200 ग्राम, गाजर 2 हैं, प्याज 2 मीडियम साइज के हैं। तो सभी को पहले हम ले लेंगे एक बर्तन में और इसे हम अच्छी तरह से मसलेंगे नमक डालकर। तो नमक डालना है, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ कि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही नमक पड़ता है। नमक का पानी हम फिर निचोड़ लेते हैं तो फिर हमारा बराबर नमक हो जाता है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है जिससे कि ये पानी बहुत जल्दी छोड़े। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर कर ढककर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसे मैं ढककर छोड़ देती हूँ। जब तक कि ये पानी छोड़ रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। तो मेरा वीडियो कट हो गया था आटा लगाने वाला। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है जिससे कि हमारा मोमोज हेल्थी बने। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो या सिर्फ आटे से भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल सा आटा लगाना है। तो इसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल और स्वादानुसार नमक ऐड किया है। यहाँ पर टमाटर ठंडा हो चुका है तो फटाफट से हम मोमोज की चटनी बना लेते हैं। सारे छिलके को निकाल लिया, डाल दिया सबको मिक्सर के जार में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं नमक हाफ चम्मच ऐड कर रही हूँ। इससे हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप इस तरह से चटनी बना सकते हो। मोमोज की चटनी ज़्यादातर इसी तरह से ही बनती है, या फिर आप छौंक वाली चटनी खाना पसंद करते हो तो इसे कढ़ाई में डालकर आप हल्का पका लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी ने भी पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। तो इसे हमें क्या करना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथों में ही रखकर दबा दबा कर इसे निचोड़ लूँगी। आप चाहे तो इसे कपड़े में डालकर एक बार में ही सारा निचोड़ सकते हो। तो मैं इतना ही है तो मैं सोच रही हूँ क्या कपड़ा लगाऊं, हाथों से ही मैं इसे निचोड़ ले रही हूँ। आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकल जा रहा है और देखिए पूरा प्रेशर लगाना पड़ रहा है जिससे कि पानी निकल जाए। और ऐसे ही हम सारे सब्जी को निचोड़ लेंगे। तो सारी सब्जी को निचोड़ने के बाद यहाँ पर आप देखिए मेरा इतना सारा पानी निकल गया है। तो इस पानी को आप सब्जी में यूज कर सकते हो, फेंकना नहीं, बहुत हेल्दी पानी होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 10 हरी मिर्च, 25 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक, सभी को बारीक कट कर कर ले लिया है। साथ में मैं 1 चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो गोल्डी मसाला भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे मसाले आते हैं, कुछ भी 1 चम्मच ऐड कर देना, या फिर आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो। 1/4 चम्मच आपको डालना है गोल मिर्च का पाउडर, बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। इस सब्जी को मैंने चेक कर कर देखा था, इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए नमक नहीं ऐड करेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हल्का खट्टा खाना पसंद हो तो आप आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर सारे मसाले के साथ मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। आटे ने रेस्ट कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मसल लेंगे जिससे कि हमारा आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। इसकी हम 2 लोइयां काट लेंगे। तो एक लोई को हम ढककर अच्छी तरह से रख देंगे जिससे कि उसमें हवा न लगे, और एक लोई को हम क्या करेंगे, बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से आप बनाओगे ना, झटपट से बहुत सारे मोमोज बन जाते हैं, एक एक कर कर बेलने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से बेल लेना है, एकदम पूरा पतला कर, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं जितना पतला रखते हैं उसी तरह से मोमोज की रोटी को भी हमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है, ग्लास से मैं सारी
पूड़ी की तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मार्केट वाला साइज़ का हमारा मोमोज़ बन जाएगा। तो आप जैसा बड़ा या छोटा चाहते हो उसी अनुसार से आप ग्लास कटोरी ले सकते हो, उससे आप कट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने सबको कट कर लिया है और कितनी सारी हमारी ये पूड़ियाँ बन चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत ही झटपट से मोमोज़ बन जाते हैं। तो आप चाहो तो सारी पूड़ी को पहले रेडी कर लो, फिर मोमोज़ बनाना स्टार्ट करो। मैं बेलती जाऊँगी, मोमोज़ को बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको मोमोज़ को बनाकर दिखला देती हूँ कि कैसे बनाना है। बस आप उँगली पर ध्यान दीजिएगा, उँगली पर ध्यान दोगे तो आप आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है देखिए, उँगली की सहायता से पहले इसे हमें थोड़ा-सा मोड़ लेना है, फिर देखिए अंगूठे की सहायता से इसे बीच की तरफ से दबा देना है। तो इसमें हर उँगली का काम है, बस आप देखते जाइए। 2 उँगली की सहायता से इसको जैसे फ़ोल्ड करना है, जैसे हम किसी भी जैसे साड़ी वगैरह में हम चुन-वुन देते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी चुन लगाना है। तो ऐसे फ़ोल्ड करते जाइएगा, एक साइड से सिर्फ़ फ़ोल्ड करना है और फिर इसे दबा देना है। तो देखिए कितना प्यारा हमारा ये मोमोज़ बन गया है। तो आपको जिस डिज़ाइन का मोमोज़ बनाना पसंद हो आप वैसे बना सकते हो, जो आसान पड़े। तो मुझे यही डिज़ाइन अच्छा पड़ता है, मैं बनाना मतलब मुझे ये आसान पड़ता है। पकड़ो और सिर्फ फ़ोल्ड कर दो, जैसे इसमें चुन देते जाना है और एक साइड से ये छोटा होते जाएगा। बस इस तरह से हम सारे मोमोज़ को रेडी कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन रेडी होता जा रहा है और बहुत कम मसाले में बहुत ही शानदार से मोमोज़ बनते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। स्ट्रीट में जो मोमोज़ मिलते हैं वो इसी तरह से बने होते हैं। यहाँ पर मेरा ये आखिरी मोमोज़ और आप देख सकते हो मेरा स्टफिंग भी सारा ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग बना था, सारे मोमोज़ रेडी हो चुके हैं। तो ये आखिरी मोमोज़ भी आप देखिए, ये भी रेडी हो गया। तो बनाते-बनाते थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी हो जाता है तो फटाफट से हम बना लेते हैं। पहला बनाने में थोड़ा समय लगता है, फिर जब हम बना लेते हैं तो हमारी उँगलियाँ अपने आप काम करने लगती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल वाली छलनी, जिससे हम चावल वगैरह चालते हैं ना, तो इसी पे मैंने हल्का-सा ऑयल लगा दिया और सारे मोमोज़ को मैं इसी में रखकर स्टीम कर लूँगी। इस तरह की छलनी में स्टीम करने से क्या होता है, जो हम छेद वाली थाली वगैरह में स्टीम करते हैं ना, उसकी अपेक्षा इसमें जल्दी स्टीम होता है। उसमें 15 मिनट लगेगा तो इसमें 10 मिनट में ही हमारे सारे मोमोज़ रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से सजा देना है, लेकिन थोड़ी-सी दूरी रखनी है, एक में एक मोमोज़ को चिपकाना नहीं है, नहीं तो स्टीम होने के बाद एक में एक चिपक जाएँगे। तो यहाँ पर आप देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है, इसमें हम रख देंगे छलनी को और इसे ऊपर से हम ढक देंगे। 10 मिनट के बाद हम आएँगे अपने मोमोज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोमोज़ देखिए बहुत ही प्यारे-प्यारे से बनकर हो गए हैं रेडी। तो मैं क्या करती हूँ, इसे निकाल कर हम थाली में मोमोज़ को पलट लेंगे, जितना निकल जाए उतना पलट लेंगे। मोमोज़ भी हल्का-सा चिपक जाता है, जैसे ठंडा होता है वैसे चिपक जाता है, तो इसे फटाफट से निकालना है और थाली में पलट लेना है। तो जो नहीं छूटेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसे पानी के ऊपर रखेंगे तो फटाफट से छूटने लगेगा। अगर आप सोचोगे कि वैसे छुड़ाएँ तो ये टूटने लगता है। तो देखिए मैंने पानी के ऊपर फिर से रखा है और एक-एक कर मोमोज़ को मैं निकालती जा रही हूँ। सारे मोमोज़ बनकर रेडी हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं मोमोज़ को फ्राई कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इस तरह से भी मोमोज़ को खा सकते हो या फिर फ्राई कर लो। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा आप बनाकर खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो इसमें डालकर उलट-पुलट कर हमें हल्का लाल होने तक सेंक लेना है। या फिर आप डालकर हल्का-सा ही सेंक सकते हो, मतलब दोनों तरह से मोमोज़ खाने में अच्छे बनते हैं। जो करारे बनते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जो हल्के सिके हुए होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए 2 तरह के मेरे मोमोज़ रेडी हैं, एक बॉइल्ड वाले और एक तले हुए। तो दोनों मोमोज़ खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे और अब देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो जितना देखने में प्यारा है उतना खाने में भी टेस्टी, प्यारा और हेल्थी भी है, क्योंकि हमने आटे के साथ इसे बनाया है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।